जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। संत कबीर जी ने कहा है कि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो कीमत या मोल तलवार का होता है, ज्ञान का नहीं। इसी प्रकार जब कोई साधु, सज्जन या विद्वान व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है तो हम उसके अंतःकरण की पवित्रता देखते हैं, उसका ज्ञान और उसकी विद्वता देखते हैं, उसकी जाति नहीं पूछी जाती। जय श्री राम। मैं डॉक्टर आर.बी. भदौरिया सभी सनातनी बंधुओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ है अनादि और अनंत। अनादि इसलिए है क्योंकि इसकी कभी स्थापना नहीं हुई। मानव सभ्यता का विकास हुआ, तब से प्रकृति के अनुरूप मानव सभ्यता ने जीवन जीने की जो शैली का विकास किया वही सनातन धर्म है, वही भारतीय संस्कृति है। और अनंत इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति के अनुरूप है। प्रकृति का कभी समूल नाश नहीं होता, प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, नाश नहीं होता। इसलिए हमारी संस्कृति और सनातन धर्म दोनों ही अनंत हैं। स्वामी विवेकानंद जी की भाषा में कहूँ तो हमारे ऋषि और मुनियों ने सैकड़ों नहीं हजारों सालों तक तप, चिंतन, मनन और निधिध्यासन के द्वारा अपने जीवन का विसर्ग कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर स्व कल्याण के साथ साथ समग्र ब्रह्मांड को केंद्र में रखते हुए प्रकृति के अनुरूप होकर जीवन जीने की जो शैली का विकास किया वही सनातन धर्म है, वही भारतीय संस्कृति है। और यह अनादि और अनंत है, ऐसा हमारे दर्शन शास्त्र में है। परंतु पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भारतीय संस्कृति के समानांतर दुनिया में 3 संस्कृतियाँ और थीं, यूनान, मिस्र और रोम की संस्कृति। आज उनके खंडहर बचे हैं और हम अभी तक जीवंत हैं क्योंकि हम प्रकृति के अनुरूप हैं। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को खत्म करने के प्रयत्न नहीं हुए। एक बार नहीं, कई बार सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को खत्म करने के प्रयत्न हुए। यह प्रयत्न शारीरिक हुए, मानसिक हुए और बौद्धिक भी हुए। अगर मैं शारीरिक प्रयत्न की बात करूं तो कोई सिकंदर बन के आया, कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के आया, कोई मोहम्मद गौरी बन के आया, कोई बाबर बन के आया, कोई तैमूर लंग और कोई नादिर शाह बन के आया, तो किसी ने इसी देश में रहकर औरंगजेब बनकर इस देश की संस्कृति और सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयत्न किया, लेकिन इसे खत्म नहीं कर पाया। और इसी प्रकार कई बौद्धिक और मानसिक प्रयत्न भी हुए हैं। अगर मैं बौद्धिक प्रयत्नों की बात करूं तो हमारे सनातन धर्म की जाति व्यवस्था के अंदर अस्पृश्यता और ऊंच नीच का जहर बोकर इस देश की संस्कृति और इस देश की सभ्यता और देश की संस्कृति को खत्म करने के प्रयत्न हुए। मैं जातिवाद के बारे में कुछ 2 शब्द कहूँ तो चंद्रगुप्त के समय में जब चंद्रगुप्त समूचे भारत राष्ट्र को मजबूत कर रहे थे, तब प्रत्येक जनपद को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए जनपद में रह रहे जो समूह, जो समुदाय व्यावसायिक तौर पर जिस कार्य से जुड़ा हुआ था, उस समुदाय या उस समूह को उस जाति की संज्ञा दी गई थी। जैसे अगर कोई लोहे के काम से जुड़ा हुआ है तो उसे लोहार की संज्ञा दी गई। कोई अगर जंगल से लकड़ी बीनने के काम से जुड़ा हुआ है तो उसे लकड़हारे की संज्ञा दी गई। कोई अगर माटी के बर्तन बनाने के काम से जुड़ा है तो उसे कुम्हार या प्रजापति की संज्ञा दी गई। और अगर कोई नाव खेवने का काम कर रहा है तो उसे मल्लाह या नाविक की संज्ञा दी गई। लेकिन उस समय इसमें अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। यह भेदभाव हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म को खत्म करने के लिए इसमें प्लांट किया गया है। यह एक बौद्धिक आक्रमणता और हमारे सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को अभी तक जितने बड़े नुकसान हुए हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी चीज़ ने किया है तो यह अस्पृश्यता और ऊंच नीच के भेदभाव ने किया है।
इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा। 1526 की साल 20 अप्रैल का दिन, पानीपत का मैदान, एक तरफ बाबर की सेना लगी हुई है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के राजा की सेना लगी हुई है। शाम का समय है। बाबर अपने सेनापति मीर बाकी के साथ सैनिक छावनी से बाहर आता है। देखता है कि हिंदुस्तान के राजा की सैनिक छावनी से जगह जगह धुएं निकल रहे हैं। बाबर अपने सेनापति मीर बाकी से पूछता है, क्या हिंदुस्तान के बादशाह के सैनिक छावनी में आग लग गई है क्या? ये जगह जगह धुएं क्यों निकल रहे हैं? मीर बाकी कहता है, बादशाह ये हिंदुस्तान है, यहाँ के लोग छोटी छोटी जाति व्यवस्था में बटे हुए हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इनके बीच में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव है। इनका खाना एक साथ नहीं बनता, इसलिए इनके खाना, इनका भोजन अलग अलग बन रहा है। यहाँ तक ठीक था। इस देश के लोग एक साथ मिलकर बैठकर खाना तक नहीं खाते। यह सुनकर बाबर खुश होता है और कहता है, जो देश के सैनिकों का खाना एक साथ नहीं बनता, जो देश के सैनिक एक साथ मिलकर बैठकर खाना नहीं खाते, वो सैनिक कल एक साथ मिलकर हमारे साथ युद्ध क्या करेंगे? दूसरे दिन पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और परिणाम दिल्ली की गद्दी पर 500 साल के लिए मुगलिया सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली 500 साल के लिए गुलाम हो जाती है। पानीपत का यह प्रथम युद्ध हमारे देश की दिशा और दशा दोनों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। इसने हमारे देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। हारने का एक ही कारण था, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत और ऊंच-नीच। क्या हमारा देश प्रथम से ही ऐसा था? क्या हमारी सनातन संस्कृति में प्रथम से यह अस्पृश्यता का भेदभाव था? जी नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की सुंदरता देखनी है, खूबसूरती देखनी है तो देखिए मीराबाई, मेवाड़ राजकुल घराने की कुलवधू, उनके गुरु संत रैदास, आत्मज्ञानी ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त संत, अगर आधुनिक भाषा में कहूँ तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति। लेकिन वहाँ कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, वहाँ कोई अस्पृश्यता का भाव नहीं था। राजघराने की कुलवधू संत रैदास की शिष्या थी। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती और सुंदरता के बारे में। आत्मज्ञानी ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत रैदास के बारे में बहुत कुछ लिखा। एक बार उनके मन में संत रैदास जी के आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा हुई। अपने 4 शिष्यों को लेकर संत रैदास जी से मिलने पहुंचे। पता पूछते पूछते जाते हैं, देखते हैं कि एक दूर छोटी सी कुटिया के बाहर एक साधारण सा व्यक्ति मरे हुए जानवर की खाल निकाल रहा है। उसके हाथ भी खून से लथपथ हैं। लोगों ने कहा वही रैदास है। गोस्वामी जी ने देखते ही संत रैदास जी को पहचान लिया। एक आत्मज्ञानी ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त संत दूसरे आत्मज्ञानी ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त संत को देखते ही पहचान लेता है। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। गोस्वामी जी दौड़ कर जाते हैं और संत रैदास जी के चरण स्पर्श करते हैं। यह हमारे भारतीय संस्कृति की सुंदरता देखिए। एक ब्राह्मण कुल में जन्मा संत महात्मा दूसरे अनुसूचित जाति के घर में जन्मा संत रैदास के चरण स्पर्श कर रहा है। और उस समय संत रैदास जी के हाथ खून से लथपथ हैं। उसी खून से लथपथ हाथों से संत रैदास जी गोस्वामी जी को आशीर्वाद देते हैं। दोनों भाव विभोर हैं, दोनों की आंखों में आंसू हैं। आप उस दृश्य की परिकल्पना कर सकते हैं। ब्राह्मण कुल का व्यक्ति, संत व्यक्ति, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पैरों में पड़ा हुआ है और वह भी अपने खून से लथपथ हाथों से उसे आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद देते समय 4 खून की बूंदें संत गोस्वामी जी के अंगों से गिर जाती हैं और यह सब दूर खड़े हुए 4 शिष्य देख रहे हैं। उनका मन मानने को तैयार नहीं है कि संत रैदास जी आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त संत हैं। उनके मानस पटल में संशय उत्पन्न होता है।
उनकी अंतरात्मा में संदेह का दाग लगता है। वह संदेह का दाग अपने गुरु के प्रति है। वह संदेह का दाग आत्मज्ञानी ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त संत रैदास के प्रति है। यह आत्मज्ञानी कैसे हो सकते हैं? ये तो मरे हुए जानवर की खाल निकाल रहे हैं, इनके हाथ तक खून से लथपथ है। गोस्वामी जी और संत रैदास जी दोनों शिष्यों के अंतरात्मा में लगे हुए उस दाग को पहचान जाते हैं। गोस्वामी चारों शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, मेरे अंगोछे में यह 4 दाग लगे हैं, रक्त के 4 दाग हैं। जाओ इसे गंगा के जल से धो के ले आओ। चारों शिष्य अंगोछे को लेकर जाते हैं। गंगा के पानी से उस रक्त के दाग को धोने का प्रयत्न करते हैं। काफी प्रयत्न होता है, दाग नहीं निकलते। दाग कहाँ से निकलते हैं? वह तो भौतिक दाग थे, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे उनके अंतरात्मा में जो संदेह का दाग लगा था, एक आत्मज्ञानी ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त संत के प्रति जो संदेह का दाग लगा था, जब तक वह दाग नहीं निकलता, अंगोछे का दाग कहाँ से निकलता? खूब प्रयत्न करते हैं, दाग नहीं निकलता। अंत में एक शिष्य सुझाव देता है कि क्यों न हम इसे गंगा के जल से भिगोकर हमारे ऊपर नीचे के दांत से रगड़ कर इसे निकालने का प्रयत्न करें। अब आप सोच सकते हैं, 4 ब्राह्मण कुल के पुत्र हैं, चारों सन्यासी हैं, एक मरे हुए जानवर के रक्त के दाग को मुंह में दांत से रगड़ कर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, या प्रयत्न करने के लिए जा रहे हैं। आप उस दृश्य को विचार सकते हैं, सोच सकते हैं, क्या करें? गुरु की आज्ञा है, दाग तो निकालना है। चारों शिष्य एक एक दाग अपने मुंह में लेते हैं और दांतों से रगड़ कर निकालने का प्रयत्न करते हैं। वहीं आश्चर्य होता है, दांत से रगड़ने के साथ ही वे चारों दाग निकल जाते हैं और रक्त की बूंद का एक छोटा सा कण उन चारों शिष्यों के शरीर में जाता है। वहाँ उन्हें यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का ब्रह्म ज्ञान होता है, और ब्रह्म ज्ञान होते के साथ ही वो भावावेश में आते हैं। उनके आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। वो पश्चाताप के आंसू अपने गुरु के प्रति हैं, जिन्होंने अपने गुरु के प्रति संदेह व्यक्त किया। वो पश्चाताप के आंसू संत रैदास के प्रति हैं, जिन्होंने आत्मज्ञानी ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त संत के प्रति संदेह किया। चारों शिष्य वहां से दौड़ते हैं, दौड़ते हुए सीधे आकर संत रैदास और गोस्वामी जी के पैरों में गिर पड़ते हैं। संत रैदास जी और गोस्वामी जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब 4 शिष्य और संत रैदास जी और संत गोस्वामी जी, 6 की आंखों में आंसू हैं, 6 की आंखें आंसू से भरी हुई हैं। संत रैदास जी और गोस्वामी जी एक दूसरे को देखते हैं और शिष्यों से पूछते हैं, दाग निकल गया? शिष्य कहते हैं, जी हाँ, दाग निकल गया। यह हमारी भारतीय संस्कृति की सुंदरता है, यह हमारे भारतीय संस्कृति का वैभव है, यही हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है, यही हमारे सनातन धर्म का वैभव है, और यही हमारे सनातन धर्म की वास्तविकता है। सनातन धर्म तो वह है जो रामायण पे टिका हुआ है, जो 18 पुराण भागवत महाभारत पे टिका हुआ है। संक्षिप्त में कहूँ तो रामायण की रचना के रचयिता कौन? महर्षि वाल्मीकि। आज की भाषा में कहूँ तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति। 18 पुराण भागवत महाभारत के रचयिता कौन? वेद व्यास जी। आज की सभ्य भाषा में कहूँ तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति। लेकिन इन धर्म ग्रंथों को सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में परम वैभव का स्थान प्राप्त हुआ है, सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। सभी सनातनी, सभी भारतीय संस्कृति के लोग इनकी पूजा करते हैं, इनका पठन करते हैं, सर से लगाते हैं। क्या हमारे संस्कृति में प्रथम से ही अस्पृश्यता या ऊंच नीच का भेदभाव रहा होता तो क्या यह संभव था? जी नहीं, ये संभव नहीं था। लेकिन ऐसा है, हमारा धर्म 18 पुराण भागवत महाभारत रामायण पे टिका हुआ है, और यह सभी ग्रंथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा रचे गए हैं। हमारी संस्कृति तो राम की संस्कृति है, हमारी संस्कृति तो राम द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों की संस्कृति है। रामचरित्र के द्वारा राम ने जो जीवन मूल्य स्थापित किए हैं, राम ने जो सिद्धांत स्थापित किए हैं, उसकी संस्कृति है।
राम अर्थात वह महामानव जब वन में जाता है तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति निषाद राज को अपना सखा बनाते हैं और बगल में बैठाते हैं, योग्य सम्मान देते हैं। इतना ही नहीं, अनुसूचित जनजाति की माता शबरी के झूठे बोर खाते हैं बेरा। हम सभ्य समाज के लोग, मैं पूछना चाहूंगा कि हम सब समाज के लोग क्या हमारे किसी निकट का भी झूठा खाते हैं? जी नहीं खाते। हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी तो माता शबरी के भी झूठे बोर खाते। इतना ही नहीं, जब धर्म युद्ध करने गए तब समस्त वनवासियों का साथ लिया, छोटी से छोटी गिलहरी को भी अपने साथ में रखा और छोटी से छोटी गिलहरी को भी आशीर्वाद दिया। रामायण हमारे सनातन संस्कृति का आधार स्तंभ है, जिसमें कहा गया है आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। अर्थात ये जो समग्र ब्रह्मांड है ये 84 लाख योनियों से बना हुआ है। इन समस्त 84 लाख योनियों के अंदर भगवान सिया राम मैं सब जग जानी कहो राम जोर जुग। समस्त 84 लाख जीवों के अंदर सिया और राम बसे हुए हैं। जड़ और चेतन सभी सिया राममय हैं। तो फिर क्या मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे अनुसूचित जाति के भाई, हमारे अनुसूचित जनजाति के भाइयों में सिया राम नहीं है क्या? जी हाँ, उनमें भी सिया राम बसते हैं। अगर हम उनके साथ अन्याय करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो क्या हम उनके अंदर बैठे सिया राम का अपमान नहीं कर रहे? और क्या हम कर रहे हैं तो हमें सनातनी कहलाने का हक है? हमें हिंदू कहलाने का हक है? जी नहीं। अगर हम सिया राम का अपमान कर रहे हैं तो हमें हिंदू कहलाने का हक तक नहीं है, हमें सनातनी कहलाने का हक तक नहीं है। यह तो भगवान राम की संस्कृति है, भगवान के द्वारा आदर्शित या स्थापित मूल्यों की संस्कृति है, जिसमें सभी जीवों को योग्य सम्मान दिया जाता है, सभी को योग्य वैभव स्थान दिया गया है। अगर हम किसी भी व्यक्ति के साथ ऊंच नीच या छुआछूत का भेदभाव करते हैं तो हम सीधे हमारे भगवान रामचंद्र जी के स्थापित मूल्यों, उनके जीवन चरित्र के द्वारा स्थापित संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। अगर हम भगवान रामचंद्र जी के जीवन मूल्यों और उनके द्वारा स्थापित संस्कृति का अपमान कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम भगवान राम का अपमान कर रहे हैं? जी हाँ, मैं मेरे सनातनी भाइयों से कहना चाहूँगा, यह संस्कृति भगवान रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित संस्कृति है। यह संस्कृति राम के जीवन मूल्यों पर आधारित संस्कृति है। हमें इसका अनुसरण करना चाहिए और यह देश विश्व गुरु तभी बनेगा जब इस देश के सभी सनातनियों का सर्वांगीण विकास होगा, सभी को उसका योग्य और पर्याप्त सम्मान प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अपने इस साक्षात्कार को पूर्ण विराम देता हूँ। अब अगले साक्षात्कार में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।